नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब यह देवी का खेल शुरू होने वाला है। कलयुग में यह देवी कर दिया आपके ऊपर बड़ा चमत्कार। अब आप अपनी आंखों से यह दो बड़ी अद्भुत घटना देखोगे। अगर दोस्तों यह घटना देखने की हिम्मत हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों कलयुग में ऐसी घटना किसी के जीवन काल में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में अभी तक ऐसी विचित्र घटना नहीं हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत में यह स्वयं देवी करने वाले हैं। पूरे 1000 साल बाद ऐसा अद्भुत और भयंकर चमत्कार होगा, और ऐसा जिनके भी जातक के जीवन काल में हो जाता है। दोस्तों उनका भाग्य हीरे से भी तेज चमकने लगता है, घोड़े से भी तेज दौड़ने लगता है। दोस्तों इतनी शक्तिशाली इस घटना में है, जो कि दोस्तों स्वयं यह देवी आपके किस्मत में करने वाले हैं। और जिनके ही जीवन काल में ऐसा अद्भुत चमत्कार हो जाता है, उनका किस्मत रातों रात बदल जाता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि क्यों यह देवी आखिर आपके ही जीवन काल में ऐसा अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं। क्या ऐसी गुण है आपने, क्या ऐसा आपने इस देवी के लिए कर दिया है, जो कि सिर्फ आपके ही किस्मत में ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला है, जो स्वयं आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इतनी भाग्यशाली है, जो कि आपकी किस्मत के दरवाजे को ही खोल देगी। स्वयं आपके घर में ऐसा अद्भुत खेल शुरू होगा, जिससे कि दोस्तों स्वयं आप अपनी आंखों से देखोगे, और अब आपके वह उम्मीद की किरण जगाने वाली है। वह कामयाबी के सभी रास्ते खुलेंगे, जो कि दोस्तों स्वयं जब आप इस घटना को देखेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, आप तो एकदम ये सोचेंगे कि यह तो कहीं सपना तो नहीं है, हमने कहीं ऐसा सपना तो नहीं दिख रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत होने वाला है। ऐसा चमत्कार आप अपनी आंखों से देखेंगे, जो आपके घर में ही होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम एक बहुत ही राज की बात भी बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको आने वाले 1 से 3 दिनों के अंदर में यह देवी संकेत भी देंगे। इन संकेत को आपको भूल से भी नजरअंदाज नहीं करना है। और वह कौन सा संकेत होगा दोस्तों, आप खुद ब खुद 3 दिनों के अंदर में समझ जाएंगे, और आप सच में यकीन कर लोगे कि हमारे घर यह देवी ने अब ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसा खेल शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात कि दोस्तों आपको जो भी इन 3 दिनों के अंदर में संकेत मिलेंगे, दोस्तों किसी को बताना मत। और दिव्य शक्ति की संकेत के अनुसार आपको 3 दिनों तक चलना होगा, और इन 3 दिनों के अंदर में कोई आपको ऐसा गलती भी नहीं करनी है जिससे यह देवी आपसे रुष्ट हो जाए। क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा चमत्कार होगा, तो आपको कुछ सावधानियां को भी पालन करनी होगी, संकेत को मनाना होगा, और यह दिव्य शक्ति का जो संकेत मिलेगा दोस्तों, किसी को भनक मत होने देना, अपने मन में ही रखना। क्योंकि संकेत ही कुछ इस प्रकार है जो आपको गुप्त रखना है, आपको कहीं पर भी भनक नहीं लगने देना है। क्योंकि दोस्तों हमें जो संकेत मिल रहा है, उन्हीं के आधार पर आप सभी को यह जानकारी दे रहे हैं। जब भी आप सभी के जीवन में संकट आने वाला होता है, तो हम आप सभी को पहले अतर्क करते हैं, और जब भी आप सभी को कुछ अच्छी खुशखबरी प्राप्त होने वाली होती है, तो भी हम आप सभी को सतर्क करते हैं। और दोस्तों आने वाले अगले 24 से 72 घंटे का समय आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय साबित होगा। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। इससे आपके ग्रह गोचर में जो भी ग्रह अशुभ फल देने वाले होंगे, वह भी शुभ फल देंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की वीडियो जो जातक एक बार देख लेगा, वह दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली होगा, जो ऐसा घटना को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर आज दोस्तों इस दिव्य शक्ति का दिया हुआ शुभ योग नहीं ले पाए, तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि दोस्तों आप जन्मों जन्मों तक पछताएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता। यह दिव्य शक्ति किसी जातक के ऊपर तभी चमत्कार करते हैं, तभी शुभ घटना करते हैं, जब दोस्तों उसका जातक कोई शुभ फल के लायक होता है, कोई ऐसा अच्छा कर्म भगवान के प्रति किया होता है, तभी ऐसी शक्ति उन पर खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ऐसा कर्म अपने पिछले समय में किया है, जो अब आपको यह दिव्य शक्ति उसे कर्मों का फल देने वाला है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो को
एकदम शुरू से अंत तक देखना। और ध्यान रहे दोस्तों, जब आप अकेले हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन इतने हैं कि दोस्तों जब इस राज की बात को एक बार भनक हो गया तो दोस्तों वह जरूरी आपके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। आपको वह कामयाबी मिलने से पहले ही कुछ ऐसा कार्य करवा देंगे, गलत रास्ते पर आपको चलवा देंगे, जो कि दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपसे रूठ सकता है और आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके घर यह दिव्य शक्ति छोड़कर जा सकती है। तो दोस्तों एकदम शांत होकर आज की इस वीडियो को द अकेले देखना। और दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में माता रानी आपको वह खुशखबरी देंगे जिस दोस्तों आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके सारे परिवार 7 जन्मों तक बैठकर खाएंगे। इतनी बड़ी धन योग का निर्माण कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दिव्य शक्ति ने आपकी पूरी परिवार को ध्यान रखा है, हर परिस्थिति में साथ दिया है। और आज नहीं दोस्तों, बहुत सालों से यह शक्ति आपके साथ रहती है, आपका साथ निभाती है। आपके जीवन का, आपके पूरे परिवार का पालन पोषण और देखभाल यदि व्यक्ति करती चली आ रही है, इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में भयंकर से भयंकर दुर्घटना हो, चाहे जीवन में बुरी से बुरा समय हो, आपको उस समय से बाहर निकालना और इस दुर्घटना से बचा नहीं सके व्यक्ति का काम है। कई बार आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि अब आपकी मृत्यु निश्चित है, अब आपके जीवन में घोर अंधकार है, कुछ भी नहीं बचा है। इस व्यक्ति ने आपको बचाया है, वहां से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो यह है कि आप इस दैवी शक्ति को अब तक न तो पहचान पाए हैं और ना ही इसकी कृपा को अब तक समझ पाए हैं। यह व्यक्ति आपको कई कई रूपों में विशेष समय और अवसर पर अपने दर्शन भी देती रहती है। लेकिन आज के भाग दौड़ भरी इस जीवन में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि देवी देवताओं को तो छोड़ो, स्वयं को ही भूल चुके हैं। अपने घर परिवार और जीवन को इतनी बुरी तरीके से उलझा रखा है कि सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जाने अनजाने आप इस दिव्य शक्ति का अपमान करते रहते हैं और यह दैवी शक्ति आपको बार बार मौका देती चली आ रही है, बार बार आपको पचासी चली आ रही है। लेकिन मित्रों यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यदि आपने अब भी इस दिव्य शक्ति की अनदेखी की, इसका सम्मान नहीं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ संस्कार प्रारंभ नहीं किया, तो हो सकता है कि यह आपको छोड़कर चली जाए। याद रखना मित्रों की महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध में विजय इसलिए प्राप्त नहीं हुई। एक भाई एक महान धनुर्धर थे, बल्कि उन्हें विजय प्राप्त इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति थी। इसी प्रकार अर्जुन रथ पर सवार थे। वह कभी इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वह अर्जुन का रथ था, बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वह रथ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस रथ को संभाल कर रखना हनुमान जी का काम था। स्वयं हनुमान जी व्रत की पताका पर सवार थे। तो कहने का मतलब यह है प्यारे मित्रों, जब तक जी शक्ति साथ रहती है तब तक जीवन में सफलता मिलती है, बचाव होता है, अनिष्ट और अनर्थ घटनाओं से जातक की रक्षा होती है। लेकिन कहीं दिव्य शक्ति साथ छोड़कर चली जाए तो यह जीवन नर्क बनते देर नहीं लगती है। जिस प्रकार की कहा जाता है कि जब हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरकर नीचे आए तब वह रथ खंड खंड होकर टूटकर बिखर गया था, तो हनुमान जी की शक्ति ने उस रथ को संभाल कर रखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ने अर्जुन को संभाल कर रखा। पांडवों को संभाल कर रख सकती, आपको संभाल कर रखे हुए हैं। अब कुछ जातक ऐसे होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति जा चुकी होगी, क्योंकि सबके साथ एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। यहां पर आज की इस वीडियो में हम आपको न केवल इस इतनी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे, यह आपके साथ है तो इसके क्या प्रमाण हैं, यह दिव्य शक्ति आपको किस रूप में कब कब किस समय पर दर्शन देती है, और यदि यह दिव्य शक्ति आपको छोड़कर जा चुकी है तो उसके क्या संकेत है, और कैसे आप इस दिव्य शक्ति को
फिर से अपने आसपास बुला सकती हैं। जी हाँ मित्रों, अवश्य ही आप इसे अपने आसपास बढ़ा सकते हैं कि यह आपके लिए ही बनी है, आपके स्वयं के उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए। यह शिव शक्ति आपके आसपास आई है तो फिर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप हर हालत में शिव शक्ति का साथ चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस दिव्य शक्ति की कृपा चाहिए। तो दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना। आज का यह वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है, पूर्ण रूप से शास्त्र बात है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, क्योंकि हम आपको आने वाले 5 दिनों का पूरा राशिफल भी बताएंगे और एक एक सटीक भविष्यवाणी आपके जीवन से जुड़ी हुई करेंगे। हम तो याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं, उन बातों को हम पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर ज्योतिषीय गणना करने के बाद बताते हैं। दूसरी, जो बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, उन बातों को हम शास्त्रों की गहराई से खोज कर लाते हैं और फिर उन बातों को कई लोगों के ऊपर आजमाते हैं। कोई उपाय है, कोई क्रिया है, कोई भी दी है, जब हम उसे कई अन्य लोगों पर आजमाते हैं और वह प्रभावशाली होती है, तभी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। यह सब कार्य हम माता रानी की सेवा में कर रही हैं। हम जो भी ज्ञान आपको देते हैं वह माता रानी के आदेश से ही आप तक पहुंचता है, तो ऐसे में आपको यह वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या इसे हल्के में ले लिया, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। आप खुद ही सोचिए कि जब स्वयं है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, अर्जुन के रथ को हनुमान जी का साथ चाहिए था। प्रभु श्री राम जब मानव रूप में इस लोक पर आए, तब उन्हें हनुमान जी के दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। तो फिर हम और आप तो मामूली से इंसान भी शक्ति का साथ हर पल चाहिए। जी हां दोस्तों, हो तो ऐसे में आपको यह विशेष वीडियो देखना ही होगा, तभी आपकी हर परेशानी, हर समस्या का अंत हो पाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। कमेंट में 1 बार नहीं, 3 बार लिखें, जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबाई दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हम अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, आप अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों के बारे में हमें बताते हैं। कोई कहता है कि हमारे जीवन में बहुत नकारात्मकता है, किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है शायद इसी, जैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं और किसी के ऊपर कर्जा बहुत है तो किसी का व्यापार बिल्कुल ठप कर चुका है। देखा जाए तो यह सारी समस्याएं अलग अलग समस्याएं जान पड़ती हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे कारण केवल एक ही है, और वह कारण है कि आपके जीवन में घोर नेगेटिविटी या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब आप जानते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती ही क्यों है, और क्या यह नकारात्मकता यूं ही खुली घूम रही है जो किसी के भी जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्त, इसका सबसे सही जवाब हम आपको देते हैं। शास्त्र तक इसका प्रमाण है कि जवाब आपको देते हैं, और इसका जवाब यह है कि जिस इंसान के घर में उसकी कुलदेवी या देवता का पूजन नहीं होता है, उस इंसान के घर में और जीवन में हमेशा नकारात्मकता का वास रहता ही रहता है। और आप खुद ही विचार करके देखिए कि आज के समय में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कुलदेवी या देवता को जानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, पवित्र विचारों वाले हैं, फिर भी परेशान हैं, लिखें। और जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्हें अपनी कुलदेवी देवता के बारे में कुछ भी अता पता नहीं। अब लोग कुलदेवी देवता को प्रसन्न करने के लिए छोटे मोटे उपाय तो करने लगी हैं, दीपक आदि चलाकर रख देते हैं घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी कुलदेवी देवता कौन है?
उन्होंने आपकी रक्षा की है, आपके कुल के पालनहार हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है वह आपके कुल देवी या देवता की निगरानी में, उनकी नजर में हर समय रहता ही है। एक समय हुआ करता था प्राचीन काल में, जब चाहे इंसान बड़ी से बड़ा अधिकारी हो, राजा महाराजा हो या फिर गरीब से गरीब इंसान हो, अपने जीवन की हर एक कार्य को करने से पहले कुल देवी या देवता से संपर्क करके उनसे आज्ञा दी जाती थी और उनकी अनुमति लेने के बाद ही कार्य को किया जाता था। यहां तक कि राजा महाराजा जब युद्ध में भी जाते थे, कुल देवी या देवता का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। लेकिन अब आज की बात करते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। क्या आप अपने घर से जब कार्य के लिए निकलती हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम धंधे व्यापार के लिए जाते हैं, तो क्या आप अपने कुल देवी या देवता को याद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं? आप खुद ही विचार करके देखी गई, एक राजा जो हजारों सैनिकों से लड़ता था, इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर चलता था, हजारों लाखों सैनिकों से लड़ने के बाद, हजारों लाखों सैनिकों को अपने पास सही व्यवस्थित रखने के बाद, युद्ध को लड़ने के बाद जीतकर वापस आता था। यानी कि उसे कितनी सिरदर्दी और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई घायल हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, तभी राशन कम पड़ रहा है। हजारों परेशानियों को यूज करवाए राजा का युद्ध को जीतकर वापस आता था। यानी कितना बड़ा कार्य होगा। अब आपका काम धंधा व्यापार या आपका व्यक्तिगत जीवन, कोई युद्ध तो है नहीं जिसमें आप हजार लाखों लोगों को दिख रही हैं। वह तो छोटा सा काम है। तो अब इतने बड़े कार्य को करने के लिए राजा महाराजा कुलदेवी का आशीर्वाद लेते थे, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? अब जब इतने बड़े कार्यों में जब कुलदेवी या देवता का आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की जा सकती है, बड़ी से बड़ी युद्धों को जीता जा सकता है। यहां तक कि पांडवों को भी भगवान श्री कृष्ण ने कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। रावण ने भी युद्ध से पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लिया था। तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? आप तो अपने कुलदेवी या देवता को जानते तक नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। तो प्यारी मित्रों, अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कुलदेवी या देवता जो भी हैं, आपको अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से सांस्कृतिक दर्शन देते हैं। जी हां मित्रों, अब शांति से दर्शन कैसे होती है, हमारी एक जानने वाले हैं मित्र, आप कह सकते हैं। वह गांव में रहती हैं। तो एक बार उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जी घर के बाहर पीछे की ओर, यानी पिछवाड़े की ओर किसी काम के लिए गई थी। तो वहां पर उनका क्या था, कुछ पेड़ पौधे थे जिन्हें वह पानी वगैरह देने के लिए जाती थी। फूल पत्तियों के पौधे थे। एक दिन वे अचानक सुबह सुबह वहां पर इसी क्रिया के लिए, तो दीप्ति क्या है कि वहां पर एक काले रंग का बहुत बड़ा नाग बैठा हुआ है। अपने फोन को फैलाकर कुछ ना को देखते ही यह थर थर कांपने लगी। डर के मारे सीधे भागकर वापस आए और वापस आकर उन्होंने अपने पति को यानी हमारे मित्र को बताया। तो जब हमारे मित्र ने यह कथा सुनी तो वे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि यह क्या है, क्योंकि वह हमारी संपर्क में रहते हैं तो उन्हें इन बातों का कुछ कुछ ज्ञान है। तू भी जब इस बात को समझे और उस बड़े नाग के पास पहुंचे और जहां गांव के दूसरे लोग एकत्रित होकर यह कहने लगे कि इसे मार दो, यह विषैला सांप है, तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी जान ले लेगा, वहीं उन्होंने क्या किया आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ उसकी पूजा की, को समर्पित किया। धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाई, गाय के घी का दीपक जलाया और उसे अपने कुल देवी और देवता का स्वरूप मानकर पूजा और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो भी हैं इस रूप में हमें दर्शन ना दें, क्योंकि इस रूप के दर्शन को देखकर हमें भय उत्पन्न होता है और हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं। हम आपसे भयभीत नहीं होना चाहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि आप हमारी कुल की रक्षा करें, हमारे परिवार का पालन करें। हमें आपके प्रेम और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए आप हमें छोड़कर कभी ना जाएगा। बस इतनी सी प्रार्थना की और आश्चर्य की बात है जो वह न थोड़ी देर बाद वहां रुकने के बाद फिर सीधे वापस चला गया और वापस ऐसा गया कि दोबारा फिर कभी मुड़कर नहीं आया है। यानी कि आप खुद ही सोचिए कि वही कोई मामूली सा सांप होता तो क्या उसे कुछ सुनाई देता?
मामूली सर, आप तो एक जानवर होता है, वह इंसान की भाषा कैसे समझेगा? लेकिन इस नाग ने किसी को ना तू बता, ना ही किसी को डराया। यह तो केवल दर्शन देने आया था और अपना काम करके चला गया और उस नाग का कार्य किया था। आप खुद ही समझ गए। असल में कुल देवी देवता का स्वरूप था और अच्छी स्कूल की वह रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है। उस कुल को वह देखने के लिए आया था, यानी कि नाग के स्वरूप में। और जब स्कूल का परिवार का इतना सकारात्मक रवैया उस नाग ने देखा तो बिना किसी हानि पहुंचाए थे वापस चला गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस घटना के बाद उनके परिवार में इतनी तरक्की हुई, इतना उनका काम धंधा अच्छा चला कि आज उनका व्यापार बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ों में उनके लेन देन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके परिवार में गजब की शांति और सुकून है। आपस में बहुत प्रेम है और यहां तक कि उनके बच्चे भी बड़े आज्ञाकारी हैं। कोई कष्ट, कोई परेशानी उनके घर में है ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुल देवी देवता का पूरा आशीर्वाद है और संरक्षण प्राप्त हो चुका है। जी हां प्यारे मित्रों, तो यह होती है कुल देवी की शरण में पहुंचाने चित्र की और शांति की उपलब्धियां प्राप्ति। तो अब आप ध्यान से सुनिए। आप क्या कर सकते हैं? आपके जीवन में चाहे कष्ट किसी भी रूप में मौजूद है, चाहे उसका कोई भी आकार प्रकार है, लेकिन उसका मूल कारण यही है कि आपके ऊपर जो कुल देवी देवता की छाया है वह ना तो आपसे संतुष्ट है और ना ही आप उसकी सही पूजा पाठ और संस्कारों के साथ में सम्मान कर पा रहे हैं। आपको समझना होगा कि आपकी कुलदेवी देवता किन रूपों में आपको दर्शन देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही समझा देते हैं, कुल देवी या देवता जो भी होंगे इस सीधे आपके सामने कभी प्रकट नहीं होगी, क्योंकि हम अपने इस शरीर की इंद्रियों से किसी भी व्यक्ति को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन देने के लिए, यानी अपनी विराट रूप को दिखाने के लिए, पहले अर्जुन को विशेष दिव्य दृष्टि दी थी और उसी दिव्य दृष्टि के आधार पर अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन कर पाए थे। मानव शरीर से और मानव इंद्रियों से दिव्य शक्तियों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, और दिव्य शक्तियां भी यह बात अच्छी तरह से जानती हैं, तो भी अलग अलग रूपों में हमें दर्शन देती। तू सबसे पहला स्वरूप है नाग का, यानी सांप का सांप कुछ भी शक्तियों के सबसे नजदीक माना जाता है। जी हां दोस्तों, तो आपको यदि सांप दिखाई देते हैं, अब चाहे सांप आपको घर परिवार में दिखाई दे, अपने घर के आसपास या फिर रास्ते में कहीं जा रहे हैं वहां दिखाई दे, या फिर आपको मोबाइल में या फिर टीवी में, कहीं पर भी आपको बार बार खुद कुछ दिनों के अंतर में सांप के दर्शन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने के माध्यम से भी साफ दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आपको बार बार ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपको सांप दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुल देवी या देवता का आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शकुन शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में कुल देवी या देवता के दर्शन होने के कौन कौन से माध्यम हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा इसे आप ध्यान से समझाएं, और फिर यदि आपको इन रूपों में कुल देवी या देवता के दर्शन हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिससे कि आपके कुल देवी या देवता जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, किसी न किसी कारणवश भी आपसे प्रश्न भी हो जाए, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में तो ध्यान से सुनिए कि शकुन शास्त्र और आमंत्रित शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। अगर आपके घर में, खास तौर से आपके पूजा घर में, आपको पीली छिपकली दिखाई देती है, जी हां दोस्तों, पीली छिपकली यदि आपको दिखाई देती है तो वह भी इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में आपके कुल देवी या देवता का वास है, लेकिन आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अब दूसरी बात कि आपके घर में कोई पक्षी अपना घोंसला बना लेता है या फिर अनायास यूं ही आपके घर में घुस आता है और कुछ समय आपके घर में बिताता है, तो यह भी आपके कुल देवी देवता का प्रतीक है। अब कोई ऐसा जानवर जो कि बाहर रहता है, यानी जिसे हम जंगली जानवर कह सकते हैं, जैसे कि नया वाला है, गिलहरी है, ऐसे जानवर यदि आपके घर में घुस आते हैं और कुछ समय आपके घर में बनी रहती हैं, उसके बाद अपने आप बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे जानवरों का आपके घर में आना भी कुल देवी या देवता के दर्शन का प्रतीक होता है। कभी कभी
कुछ अन्य प्रकार के संकेत भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आप तो कर सकते हैं और अचानक आपके दरवाजे पर, यानी कि आप सोकर जागे हैं पर अभी आपकी नींद पूरी तरह से खुल भी नहीं पाई है और आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आ जाता है या फिर गाय आ जाती है, तो यह भी आपके कुल देवी देवता के आपके आसपास होने के प्रतीक हैं या प्रमाण हैं। अब याद रखना कि जो दिव्य शक्तियां होती हैं वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी और माध्यम बनाकर ही आपके सामने आएंगे, यानी उनकी ऊर्जा आपके सामने आएगी। अब जीव जंतु चाहे कोई भी बना रहे, उस जीव के माध्यम से देवी या देवता की ऊर्जा आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, जब आपके कुल देवी या देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी बदले में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि यदि आप अपने कुल देवी या देवता को जानते हैं, आपकी कुल देवी देवता, तो आप उनका पूरे विधि विधान के साथ जन करिए। उनके नाम से मंदिर में प्रसाद चढ़ा है ना ले चलाइए और कन्या आज का भोजन करा दीजिए। इससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा कि अब यदि आपको यही नहीं पता कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, तो आपको उन्हें जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो यह है, हम आपको पिछले कई वीडियो में भी बता चुके हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग के सदस्यों से बात करिए, परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस विषय पर चर्चा करिए कि हमारी कुल देवी देवता कौन है, उसके बारे में कहां से जानकारी मिलेगी। तो यदि आपके घर के बड़े बुजुर्गों इस विषय में कुछ जानती होगी तो भी आपको निश्चित तौर पर बताएंगे ही। अब यदि उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि इसलिए कुछ पीढ़ियों से आपके घर में कौन देवी देवता की पूजा बंद हो चुकी, अब यदि उन्हें भी नहीं पता है तो फिर आप क्या करें? अब आपके पास एक ही तरीका बचता है, इस स्वयं अपने होने का आभास आपको कराएं। और इसके लिए आपको यह मित्रों 7 दिनों के अंदर आपके कुल देवी देवता आपको स्वयं सपने के माध्यम से दर्शन देकर अपने होने का एहसास कराएंगे। यानी कि उनके दर्शन आंशिक भी हो सकती हैं, पूर्ण भी हो सकते हैं, या फिर शांति से दर्शन भी हो सकते हैं। फिर उनके दर्शन होने के बाद आपको निश्चित तौर पर मन में विश्वास हो जाएगा कि यही आपके कुल देवी या देवता है। फिर आप उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए कि उपाय आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन आपको बाजार से एक सफारी लेकर आनी है, एक चांदी का सिक्का। अब यदि चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आप असाधारण सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन सिक्के की पवित्रता बहुत आवश्यक है तो उसे शुद्ध करना होगा। तो अब आपको सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर और माता रानी के लिए लाल पुष्प और प्रसाद, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी मौली और गाय की चीजों की। स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में आए और पूजा घर में आने के बाद एक स्थान दिखाएं और कुशासन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया। जी हां दोस्तों, लाल रंग के कपड़े पर आपको ठीक बीचों बीच में सिक्के को रख देना है। सिक्के को रखने के बाद आपको गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण करने के बाद में आपको उसके ऊपर सुपारी रखनी होगी और सुपारी को भी आप शुद्धिकरण अवश्य करें, यानी गंगा जल का छिड़काव उसके ऊपर अवश्य करें। अब आपने सुपारी को उसके ऊपर रख दिया है। अब सुपारी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक टुकड़ा मौलिक और उस मालिक के टुकड़े को उस सुपारी के आसपास लपेट दें और मन में ऐसा संकल्प करें कि हे प्रभु, हे माता रानी, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद लाल रंग के पुष्प सुपारी को अर्पित करें। जब आप सुपारी प्रस्तुतिकरण के साथ पूरे भाव के साथ पूजन करते हैं तो वह सुपारी स्वयं एक व्यक्ति को धारण कर लेती है, गौरी गणेश का रूप। तो आपको उसे पुष्प अर्पित करना है और बोलना है कि है हमारी कुल देवी या देवता, आप जो भी हैं, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने पहले मौली अर्पित की थी तो आपको बोला है कि जो भी हमारी कुल देवी या देवता है, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रसाद अर्पित करें और यही बात प्रसाद के लिए भी बोलें। और उसके बाद कुलदेवता क्यों नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। कुलदेवता प्योर नमः मंत्र बहुत ही सरल है। आपको इस मंत्र का 21 बार जप करना है और 21 बार जाप करने के बाद आपको मन में ऐसा संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे माता रानी, आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं। अज्ञानता,
बस हम आपको भूल चुके हैं, लेकिन अब हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने होने का हमें किसी न किसी रूप में प्रमाण दें, एहसास कराएं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी अन्य माध्यम से। बस इतनी सी आपको प्रार्थना करनी है और जाकर सो जाना है। जब आप सोए तब आपको मन में ऐसा संकल्प रखना है कि आज आपकी कुलदेवी देवता आपको सपने के माध्यम से अपने होने का आभास कराएंगे। बस इतना सा आपको करना है। अब यह उपाय आपका शुक्रवार से शुक्रवार तक चलेगा, यानी कि बीच के 7 दिनों में किसी न किसी दिन में निश्चित तौर पर आपके कुलदेवी या देवता आपको सपने के माध्यम से संपर्क करेंगे और अपने रूप का, अपने होने का आपको एहसास कराएंगे। यह बहुत ही प्रामाणिक उपाय है। सैकड़ों हजारों लोगों को इस उपाय के माध्यम से अपनी कुलदेवी या देवता के होने का आभास हो चुका है। आप भी इस उपाय को करें और यदि आप इस उपाय को करके अपने कुलदेवी या देवता के होने का एहसास कर लेती हैं तो उनके धाम में जाकर उनका विशेष पूजा पाठ करें। धाम यानी कि उनका मंदिर, जो भी नजदीकी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर उनका विशेष पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें और अपने घर में उनकी एक तस्वीर, एक फोटो स्थापित करें और उसका नियमित पूजन करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसका नाश हो जाएगा। तो याद रखना कि कष्ट रूप अलग अलग हो सकते हैं। रानियों के रूप रंग कारण अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका मूल केवल एक ही होता है कि दिव्य शक्तियां आपका साथ छोड़ चुकी हैं। इसलिए नकारात्मक शक्तियों ने आपके जीवन में जगह बना ली है। जब देवता नहीं है तो भूत प्रेत होंगे, यदि प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा। इसी प्रकार जीवन की लीला चलती है। जी हां दोस्तों, अब हम आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति ने आपके जो 2 शुभ योग 2 घटना किए हैं, अब आपके स्वास्थ्य में, बिजनेस में, व्यापार में, सभी में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। अब आपके वह सभी काम बनेंगे जो दोस्तों आपका पिछले समय में नहीं बन पा रहे थे। अब आपके वह रास्ते यह देवी खोल देंगे जो दोस्तों उसमें आपको सफलता ही मिलेंगे। दोस्तों, आज से आपके ग्रह कुंडली में ऐसा भयंकर योग भी बन चुका है जो कि दोस्तों अब आप रातों रात तरक्की कर लेंगे। आप जिस काम को करने के लिए सोचेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज से आपका दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में सुखद व्यतीत होगा। अपनी वाक्पटुता तथा व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करेगी। बिजनेस बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं तो उन पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली इंसान की सलाह और मदद से आपको नई उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों, आपके लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आप जो काम सोचेंगे उसे पूरा कर लेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। कारोबारी मामलों में आपके लिए गए फैसले बेहतर होंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। बच्चों को आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। खास तौर पर महिला वर्ग के लिए समय अनुकूल चल रहा है। परिवार तथा व्यवसाय के बीच तालमेल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अपने किसी नजदीकी संबंधी के मुश्किल समय में काम आना आपको आत्मिक खुशी देगा। आज आपका कोई अहम कार्य भी शुरू हो सकता है। आज मनचाहा दिन व्यतीत होगा। मानसिक सुकून बना रहेगा। घर के वातावरण को अनुशासित और सुखद बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। किसी भी खास प्रयोजन को लेकर आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। सुखद गृह स्थिति है। आपके प्रयासों और सामंजस्य से पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। आज परिस्थितियां आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली है। इनका उचित सदुपयोग करें। आपकी किसी मुख्य समस्या का हल भी मिल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आज राहत मिलेगी तथा आप पुनः आत्मविश्वास और ऊर्जा द्वारा अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आय के नए स्रोत भी बनेंगे। कारोबारी महिलाओं के लिए कुछ विशेष लाभदायक परिस्थितियों बनेगी। व्यापार में खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है।
हालांकि आपका काम करने का जुनून आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल करवाएगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।